Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosam, District Bhiwani, Haryana. Today, I will deliver lecture on summation of series C plus I as method of summation. C stand for cos and S stand for sine. This is the most general method and is applicable when we have to find the sum of the series of the type a naught cos alpha plus a1 cos alpha plus beta plus a2 cos alpha plus 2 beta plus so on, or a naught sin alpha plus a1 sin alpha plus beta plus a2 sin alpha plus 2 beta plus so on. The working rule is denote the series involving cosine of the angle which are in AP by capital C, while series involving sines is represented by S. Write the corresponding companion or auxiliary series equal S or C. Form the series C plus IS. Then the resulting series can be summed up by using one of the standard results given in article. Separate the sum into real and imaginary parts. The real part is the sum of the series denoted by C, while the imaginary part would be sum of the series represented by S. S means sine, C means cos. Some standard results of we give below some standard results which shall be frequently used in solving the problems. Sum of n terms of AP, a plus d plus a plus 2d plus on n terms equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sum 2n terms of GP क्या होता है a plus ar square plus so on plus ar की पावर n minus 1 is equal to a 1 minus r की पावर n 1 minus r, where जो कॉमन रेशो है वो r लेस देन 1 है. D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस एंड अप टू इन्फिनिटी है अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है a plus ar square plus on to up to infinity equal a divided by 1 minus r when r is less than 1. 6 बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n when n is a positive integer and mod value of x less than 1. एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये एक्सपेंशंस हैं वी हैव डन इन फर्स्ट सेमेस्टर. ए की पावर z इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वन. एक्सपेंशन है टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन. मैक्लॉरिन सीरीज विद टेलर फॉर्म, टेलर साइन जेड की एक्सपेंशन को ऑड टर्म्स आएंगी जेड माइनस जेड क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस जेड एक्स की पावर 5 बटे 5 फैक्टोरियल. जेड नहीं है साइन एक्स. साइन हाइपरबोलिक एक्स ये सेम होता है, सेम नहीं होता, थोड़ा वहाँ अल्टरनेटिव प्लस माइनस था ना, यहाँ
पॉजिटिव हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5/5 फैक्टोरियल प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। साइन एक्स ये है, कॉस एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 6/6 फैक्टोरियल प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। साइन हाइपरबोलिक एक्स ये क्या होता है, हाइपरबोलिक एक्स एक्स हो गया ये, कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4/4 फैक्टोरियल प्लस 1 टू इन्फिनिटी। लॉग 1 प्लस एक्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। लॉग 1 प्लस एक्स था, लॉग 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सारे नेगेटिव होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। वेरी इंटरेस्टिंग है ये, अगर टेबल याद हो जाए। टेंजेंट इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन अल्टरनेटिव है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स की 5/5 माइनस एक्स की 7/7 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। टेंजेंट हाइपर इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स सारे पॉजिटिव, हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की 5/5 प्लस 1। इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। कॉस हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव हो गए, टेंजेंट हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव, साइन हाइपरबोलिक एक्स में सारे पॉजिटिव हो गए। अब है मेथड, इसके एग्जांपल्स हैं, सीरीज डिपेंडिंग अपॉन द जीपी और द बाइनोमियल सीरीज है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 sin अल्फा प्लस 5 sin 2 अल्फा प्लस 7 sin 3 अल्फा प्लस 1 टू एन टर्म्स। तो लेट एस को हमने क्या है, साइन वाली टर्म को एस से डिनोट कर रहा है, 3 sin अल्फा प्लस 5 sin 2 अल्फा दे रखा है, गिवन है, 7 sin अल्फा प्लस 1 टू एन टर्म्स। एंड सी इसके करस्पॉन्डिंग कॉस अल्फा की टर्म्स हैं, 3 cos अल्फा प्लस 5 cos 2 अल्फा प्लस 7 cos 3 अल्फा प्लस 1 टू एन टर्म्स। देयरफॉर सी प्लस आइटा एस इक्वल टू 3 टाइम cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा। जोड़ दिए इसको, सी उसको फर्स्ट को आइटा से गुणा किया, सी प्लस आइटा एस 3 cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा प्लस 5 cos 2 अल्फा प्लस आइटा sin 2 अल्फा प्लस 7 cos 3 अल्फा प्लस आइटा sin 3 अल्फा प्लस 1 टू एन टर्म्स। तो ये क्या हो गया, 3 e की पावर आइटा अल्फा प्लस 5, ये क्या है, ये आयलर फार्मूला है, cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा e की पावर आइटा अल्फा, या cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा क्या होता है e की पावर आइटा थीटा, ये आयलर्स फार्मूला। 5 e की पावर 3 2 आइटा अल्फा प्लस 7 e की पावर 3 आइटा अल्फा प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 e की पावर n आइटा अल्फा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by e की पावर आइटा अल्फा, वी हैव c प्लस आइटा s e की पावर आइटा अल्फा। 3 e की पावर 2 आइटा अल्फा प्लस 5 e की पावर 3 आइटा अल्फा प्लस 7 e की पावर 4 आइटा अल्फा प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 e की पावर n प्लस 1 आइटा अल्फा।
ठीक। अब सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम वन, ये अब आयटा से गुणा किया था सेकंड आ गया था, वन में से घटाओ सी प्लस आयटा एस वन माइनस ई की पावर आयटा अल्फा इक्वल टू 3 ई की पावर आयटा अल्फा प्लस 2 ई की पावर आयटा अल्फा प्लस 2 ई की पावर 3 आयटा अल्फा प्लस 7 टू एन माइनस वन टर्म्स माइनस 2n प्लस वन ई की पावर n प्लस वन आयटा अल्फा, और ये आ गया ई की पावर आयटा अल्फा प्लस 2 टाइम ई की पावर आयटा अल्फा प्लस ई की पावर 2 आयटा अल्फा प्लस ई की पावर 3 आयटा अल्फा प्लस 1 टू एन टर्म्स माइनस 2n प्लस वन ई की पावर n प्लस वन आयटा यू अल्फा। अब तो दीज ई की पावर आयटा अल्फा, तो ये एक जीपी है, तो सम ऑफ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म ई की पावर आयटा अल्फा और कॉमन डिफरेंस भी ई की पावर आयटा अल्फा है, तो था ही ई की पावर आयटा अल्फा वन माइनस कॉमन डिफरेंस ई की पावर एन आयटा अल्फा बटे वन माइनस ई की पावर आयटा अल्फा, ये एज इट इज़, क्योंकि एस एन सम ऑफ जी पी क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म वन माइनस आर कॉमन रेशियो की पावर एन बटे वन माइनस आर कॉमन रेशियो। इसका सिंप्लीफाई करो, नीचे ले आया ये ई की पावर आयटा अल्फा टू ई की पावर आयटा अल्फा वन माइनस ई की पावर एन आयटा अल्फा, कॉमन ले लो अंदर से, माइनस ई की पावर आयटा अल्फा, तो एक माइनस ई की पावर माइनस आयटा अल्फा माइनस 2n प्लस वन ई की पावर n प्लस वन प्लस अल्फा ई की पावर n प्लस वन आयटा अल्फा है, और ये आपने काट दिया पर नीचे ई की पावर आयटा अल्फा को, नेगेटिव ये ले लिया माइनस। अब ई की पावर आयटा अल्फा माइनस 2n प्लस वन ई की पावर n प्लस वन आयटा अल्फा माइनस बीच वाली टर्म लास्ट में रख दी, ठीक। अब क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वन माइनस ई की पावर आयटा अल्फा, इसे डिवाइड करो तो ये सी प्लस आयटा ऐसा रह गया इस साइड में, इज इक्वल टू ई की पावर आयटा अल्फा माइनस 2n प्लस वन ई की पावर n प्लस वन आयटा अल्फा बटे वन माइनस ई की पावर आयटा अल्फा। तो इससे डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करो इसको, रैशनलाइज करो, वन माइनस ई की पावर आयटा अल्फा है ना इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस आयटा अल्फा से गुणा कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, सेकंड लास्ट टर्म एज इट इज़। अब इसमें गुणा करो आपस में, एक माइनस ई की पावर आयटा अल्फा इंटू एक माइनस ई की पावर माइनस आयटा अल्फा, और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ठीक। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ओ कॉमन वन माइनस कॉस अल्फा, अब इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, एस इक्वल साइन अल्फा, क्योंकि ई की पावर आयटा अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा होता है ये, तो सी प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस 2n प्लस 3 साइन एन यू माइनस 2n प्लस वन
साइन n प्लस 1 अल्फ़ा डिवाइड बटे 2 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक। अब नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज साइन अल्फ़ा प्लस हाफ साइन 2 अल्फ़ा प्लस हाफ का होल स्क्वायर साइन 3 अल्फ़ा प्लस 1 टू इन्फिनिटी। तो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरुक्षेत्र 2013 MDU 11 और 6। तो सी लेट सी इक्वल टू इसके पैरेलल साइन के पैरेलल कॉस अल्फ़ा प्लस हाफ कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कॉस 3 अल्फ़ा प्लस 1 टू इन्फिनिटी। और ऐसे ये दे ही रखा है एस इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस हाफ साइन 2 अल्फ़ा प्लस हाफ का होल स्क्वायर साइन 3 अल्फ़ा टू इन्फिनिटी। सी प्लस एट एस निकालो ये। फिर आयलर फार्मूला लिखो इसका ई की पावर 8 अल्फ़ा प्लस हाफ ई की पावर 2 8 अल्फ़ा 1/2 का होल स्क्वायर ई की पावर 3 8 अल्फ़ा टू इन्फिनिटी। दिस इज ए इनफाइनाइट जीपी। तो इसका सम ए फर्स्ट टर्म ई की पावर 8 अल्फ़ा 1 माइनस आर आर क्या हाफ ई की पावर 8 अल्फ़ा। तो इसको रैशनलाइज किया हमने, रैशनलाइज नहीं किया, इससे गुणा कर दिया ई की 1 माइनस हाफ ई की पावर माइनस 8 अल्फ़ा डिवाइड भी कर दिया ई की पावर 8 अल्फ़ा ये ऊपर आ गया और ये आपका 1 माइनस सिंप्लीफाई करिए ए की पावर 8 अल्फ़ा माइनस हाफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 1/4। इस पे यूज़ करो फार्मूला। अंदर खोल लिया, इसको खोला है ई की पावर 8 अल्फ़ा ई की पावर 8 अल्फ़ा और ई की पावर माइनस 8 अल्फ़ा मतलब कट गया, माइनस हाफ रह गया। और ई की पावर 8 अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस 8 अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा होता है। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 1/4 है ये। फिर ई की पावर 8 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 8 साइन अल्फ़ा होता है आयलर एक्सपेंशन माइनस हाफ नीचे एज इट इज़। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव एस इक्वल टू साइन अल्फ़ा बटे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 1/4 4 LCM। तो 4 साइन अल्फ़ा बटे 5 माइनस 4 कॉस अल्फ़ा। ओके। नेक्स्ट शो दैट द सीरीज 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस n माइनस 1 थीटा मोड वैल्यू फैक्ट्स लेस देन 1। इसको समअप करो सीरीज को। तो सी आप ये सी है दे रखे जो एस कॉस की जगह साइन लिख लिया। ठीक। और सी प्लस 8 एस इनको जोड़ा जाए। ठीक। अब कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा ई की पावर 8 थीटा होता है, पुट कर लिया। ये एक आपकी जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है 1 माइनस आर की पावर n। तो एक्स ई की पावर 8 थीटा की पावर n 1 माइनस एक्स ई की पावर 8 थीटा। अलग अलग करो इसको। अब इसको गुणा किया हमने 1 माइनस एक्स की पावर ई की पावर माइनस 8 थीटा उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, नीचे एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई करो इसको। ठीक। तो ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ई की पावर 8 थीटा का कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा लिख दिया। रियल पार्ट को इक्वेट कर दो। सी रियल पार्ट होता सी प्लस 8 एस 1 माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स की पावर n कॉस n थीटा प्लस एक्स की पावर n
plus 1 cos n minus 1 theta 1 minus 2x cos theta plus x square. Of sum this series to infinity of the find the sum to infinity of the series 1 minus half cos theta plus half into 3/4 cos 2 theta minus 135/246 cos 3 theta plus minus pi less than theta less than pi. तो ये क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016 3 MDU 13. लेट सी बराबर है 1 माइनस हाफ कॉस थीटा प्लस 1324 कॉस 2 थीटा माइनस 135246 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इन्फिनिटी. एस क्या है, थीटा माइनस हाफ साइन थीटा प्लस हाफ 3/4 साइन 2 थीटा माइनस 1 3 5 2 4 6 साइन 3 थीटा इन्फिनिटी. सी प्लस आइटा एस साइन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को ई की पावर आइटा थीटा पुट कर लो एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया आपने. ठीक, अलग कोफिशिएंट्स कर दिया. बाइनोमियल एक्सपेंशन की वो है. अगर ये देखें तो हम 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा की पावर माइनस हाफ और ई की पावर आइटा थीटा क्या था, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पुट कर दिया. ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया. 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस माइनस आइटा साइन थीटा बाई 4 cos theta by 4 minus iota sin theta by 4. Equating real parts we have c equal to 2 cos theta by 2 की पावर माइनस हाफ cos theta by 4. ये रियल पार्ट हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन व्यू दिस लेक्चर ऑन कॉलेज वेबसाइट name www.bljscollege.com. Still, if there is any difficulty or any question or any query, you may contact me. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.